गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज संदीप कुमार और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन या मेथड ऑफ ट्रायंगुलाइजेशन। तो इससे पहले हमने जो टॉपिक चल रहा है हमारा है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। तो इसके अंदर हमने दो मेथड पढ़े थे जो प्रीवियस वीडियो थी, जो लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8, उसमें हमने पढ़ा था गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस क्या था जॉर्डन मेथड। तो दो मेथड पढ़े थे और तीसरा मेथड हम आज पढ़ेंगे। हमारा मेथड है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन या मेथड ऑफ ट्रायंगुलाइजेशन। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। जो पहला मेथड था गॉस एलिमिनेशन मेथड या गॉस जॉर्डन मेथड जो थे वो हमारे लगभग थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटी थी। मतलब जो गॉस जॉर्डन मेथड था, गॉस जॉर्डन मेथड जो था वो गॉस एलिमिनेशन मेथड का एक्सटेंडेड पार्ट था, लेकिन ये जो मेथड है ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा बेसिक आर्टिकल की फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद एक एग्जांपल कराऊंगा तो सारा क्लियर हो जाएगा। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन FACTORIZATION या मेथड ऑफ ट्रायंगुलाइजेशन। ठीक है, ये है, इसे हम दो नामों से जानते हैं। पहला नाम है इसका मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, मतलब कि जिसके अंदर फैक्टर हो। दूसरा है हमारा मेथड ऑफ ट्रायंगुलाइजेशन, या इसे हम कह सकते हैं ट्रायंगल का मेथड। तो इसमें बेसिक रूप से जो है ट्रायंगल का ही यूज होगा। इसमें हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी होंगी, सबसे पहले हम उसे क्या करेंगे AX = B की फॉर्म में बनाएंगे। उसके बाद जो हमारी मैट्रिक्स होगी A, तो A मैट्रिक्स को जो है हम सॉल्व करेंगे LU मानकर। तो मैट्रिक्स LU का मतलब क्या है, L का मतलब है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और U का मतलब है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, उनकी मल्टीप्लिकेशन करके उसे हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा मैट्रिक्स थी AX = B, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे A की वैल्यू फाइंड कर देंगे सेकंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में तो हमें सिर्फ यही करना है कि A मतलब A बराबर LU मानना है और उसे इक्वल करके L की और U की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, AX = B जो हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन माना था स्टार्टिंग में, जो हमारा आया था, उसमें हम क्या A की वैल्यू पुट कर देंगे LU, और UX जो है उसे हम Y मान लेंगे। वहाँ से हम Y की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, UX = B, जो थर्ड स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे UX = B करेंगे, U की वैल्यू, और B जो मतलब UX = Y, जो Y हमने सेकंड स्टेप में निकाला है उस Y की वैल्यू वहाँ पुट करेंगे और वहाँ से हम X1, X2, X3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, या जो हमारे अननोन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उन्हें फाइंड कर लेंगे। जैसे कि देखो कि कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, मान लो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मान लो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जो इस टाइप का है, A11x1 प्लस A12x2 प्लस A13x3 इक्वल टू मान लो B है। ठीक है, दूसरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है हमारा A21x1 प्लस A22x2 प्लस A23x3 इक्वल टू हमारा B2। फिर है हमारा A31x1 प्लस A32x2 प्लस A33x3 इक्वल टू हमारा B3। मान लो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो दी है हमारा, मतलब A11x1, ये हो सकता है, देखो इसके अंदर क्या है, तीन अननोन है, फर्स्ट अननोन, सेकंड अननोन और थर्ड अननोन। तो इसके अंदर तीन अननोन है, X1, X2 और X3, और A1, A11, A12 और A13, या A21, A22, A23, ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू। इधर है हमारा B1, B2, B3। तो ये जो है इसे सबसे पहले हम मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाएंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाएंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या है हमारी, मैट्रिक्स फॉर्म में क्या है, ये सारा सिस्टम जो है A11, A12, A13 और ये A21, A22,
A23, A31, A32 और A33, ठीक है। और ये आया हमारा अननोन, अननोन है हमारे क्या, x1, x2 और x3 इक्वल टू ब्रैकेट b1, b2 और b3, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये मैट्रिक्स जो आई है, ये हमारी मैट्रिक्स है कैपिटल ए, और ये जो है हमारा ये कैपिटल एक्स, और ये है हमारा कैपिटल बी। मतलब कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसे हम सबसे पहले क्या है मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाएंगे, और मैट्रिक्स क्या है ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में बनाएंगे। ए हमारी मैट्रिक्स है अननोन वाली, एक्स क्या है हमारे अननोन है, और बी क्या है हमारे जो इधर की वैल्यू दी है इक्वल के बाद की जो वैल्यू दी है वो सारे हमारे बी में है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो भी कोई क्वेश्चन दिया होगा उस क्वेश्चन को हम सिंपल ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में बनाएंगे, मतलब मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाएंगे। तब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 स्टेप यूज करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, मान लेंगे a इक्वल टू एल यू। हर एक क्वेश्चन के लिए कोई भी क्वेश्चन हो जो हम ट्रायंगुलराइजेशन मेथड से यूज करेंगे या फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे जिसमें, तो उसमें सबसे पहले जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया होगा उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में बनाएंगे। उसके बाद हम स्टेप 1 का यूज करेंगे जिसमें a इक्वल टू एल यू लेंगे, ये इक्वल का साइन है, इक्वल है, a इक्वल टू एल यू लेंगे। अब a क्या है, a ये वाली मैट्रिक्स है जो ये दी है, ये मैट्रिक्स क्या है हमारी, ये मैट्रिक्स है हमारी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ठीक है। इसे इक्वल रखेंगे हम, किसके इक्वल रखेंगे, यहाँ हमारे पास 2 मैट्रिक्स है, एक है मैट्रिक्स L और एक है मैट्रिक्स U। अब L और U क्या है, L और U क्या है, तो L क्या है हमारी, L है हमारी लोअर ट्रायंगुलराइजेशन मेथड, मतलब यूज कर रहे हैं इसमें। तो L क्या है हमारी लोअर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और U क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं, देखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इस टाइप की मैट्रिक्स होगी जिसमें नीचे के एलिमेंट दिए होंगे, मतलब ये जो डायगोनल है मेन डायगोनल, इस डायगोनल के नीचे के एलिमेंट होंगे, ये है मेन डायगोनल, इस डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट है ये एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होंगे, ऊपर के सब एलिमेंट 0 होंगे। तो ये इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी, कोई भी मैट्रिक्स, ये होगी हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है इसमें क्या है, जो मेन डायगोनल है इस डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट होंगे सारे, ये वाले एलिमेंट सारे होंगे और नीचे के सारे एलिमेंट 0 होंगे। इस टाइप की मैट्रिक्स कहलाएगी हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अभी हम क्या है इसका कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, क्लियर ये जब होगा जब हम एक एग्जाम्पल करेंगे इसका, ठीक है। अभी फिलहाल ये देखो कि पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जो दिया है इसे सबसे पहले हम मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाएंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में हमने बना दिया। उसके बाद हमारा है स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट है माना हमने क्या a बराबर एल यू, मतलब ये जो a दिया है इस a को हमने एल यू के बराबर माना। l क्या है हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और u क्या है हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो जैसे ये है, ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है, जो a दिया है a हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है, हो सकता है ये 4x4 का हो या 5x5 का हो या 2x3 का हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता। लेकिन हमें क्या करना है, इसके करस्पॉन्डिंग जो ये मैट्रिक्स दी है a, इसके करस्पॉन्डिंग हमें l और u लिखना है, ठीक है। अगर मान लो ये मैट्रिक्स 4x4 की होती तो हम क्या करते, l भी 4x4 का लेंगे और u भी 4x4 का लेंगे, ठीक है। और अगर ये 5x5 का होगा तो हम l भी 5x5 का लेंगे और u भी इसका ही इस हिसाब से। तो इसमें l के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1, फिर यहाँ 1 और यहाँ 1, ये वाला एलिमेंट 0, ये वाला एलिमेंट 0, ये वाला एलिमेंट 0, ठीक है। और ये हमारा आएगा L21। देखो ये L21 क्यों आया, क्योंकि ये A21 है, मतलब कांस्टेंट है 21, तो ये L मान लिया, L का मतलब है स्मॉल l का मान लिया,
एल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले रहे हैं तो एल का मतलब है लोअर, और उधर यू लेंगे तो यू का मतलब है अपर। तो L21, L31 और L32, ठीक है। ऐसे ही यू के लिए, तो यू के लिए हम क्या करेंगे, U11, U12 और U13। उसके बाद ये एलिमेंट 0, ठीक है, ये वाला एलिमेंट 0, ये आएगा हमारा U22 और ये आएगा हमारा U23, ठीक है, और ये 0 और ये आया हमारा U33, ठीक है। अब आप देखो ए हमारा ये आ गया, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा, लेट का मतलब मान लिया, हमने क्या करा A इक्वल टू एल यू, ए को हमने एल यू के बराबर माना, एल हमारी कोई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और यू हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ए बराबर 3 क्रॉस 3 का है इक्वल टू ये आ गया हमारा। तो इसमें आप ये नहीं देख रहे, ये डायगोनल है, 1 1 1 डायगोनल है, डायगोनल के नीचे ही एलिमेंट है L21, L31 और L32। तो ये कैसी है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, डायगोनल है, डायगोनल से ऊपर एलिमेंट है U12, U13, U23, U22 मतलब 22 और U33, नीचे सब 0 है। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले इस स्टेप को सोल्व करेंगे। तो स्टेप को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा, U11, भाई ये 1, ये क्या है रो और ये क्या कॉलम, इस रो की इस कॉलम में मल्टीप्लाई होगी तो U11 आएगा, फिर इस रो की इस कॉलम में मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा हमारा U12 और ये आएगा हमारा U13। इस रो की इस कॉलम में करेंगे तो ये आएगा हमारा क्या, L21, U11, ठीक है, और इसकी इसमें करेंगे तो ये आएगा हमारा L21, U12 प्लस U22, 22। सेम इसकी इसमें करेंगे तो ये आएगा हमारा L21, U13 प्लस U23, ठीक है। अब ये वाली रो इस कॉलम में तो ये आएगा हमारा L31, U11, दूसरे स्टेप में आएगा हमारा L31, U12 प्लस L32, U22 प्लस 0 आएगा। फिर थर्ड जो है इसमें आएगा हमारा L32, 32 नहीं 31, देखो, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, L31 की U इसमें L31, U13 प्लस L32 और U23 प्लस U33। देखो ऐसा थोड़ा जगह कम है इसमें बोर्ड पे तो इसलिए क्लियर नहीं होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, समझो इसमें है क्या, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है। अब देखो इसमें क्या है, ये वाला इसके इक्वल है तो हम क्या करेंगे, इस साइड की मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स की, और जो मैट्रिक्स आएगी इस मैट्रिक्स की कंपेयर हम इस वाली मैट्रिक्स से करेंगे, और जो एलिमेंट है जैसे U11 है, U12, U3 या L21, इन सारे एलिमेंटों को कंपेयर करके इसे सारे एलिमेंट फाइंड कर लेंगे। मतलब इस स्टेप का हमारा मेन काम है L और U मैट्रिक्स जो आई है उन्हें बनाना। इस स्टेप में हमें सिर्फ यही करना है, L और U की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इसके अंदर। और ये कैसे फाइंड होगी, देखो ये तो एक जनरल सा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नहीं लिया, एक जनरल सा आर्टिकल है, तो इसमें मैं समझाऊंगा, क्लियर जब होगा जब क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या है कि ये जो A दिया है इसकी कंपेयर इन दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट से करेंगे, और जब प्रोडक्ट आएगी इस टाइप की मैट्रिक्स, इसमें क्या है, पहली रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे, पहली रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में, पहली रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में, थर्ड कॉलम में, फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, सेकंड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में, फिर थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, थर्ड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में। ये आ गया, इसकी कंपेयर इससे करेंगे। जैसे ये U1 है तो U1 क्या है हमारा A11, U12 क्या है हमारा A12, जो भी वैल्यू होगी तो इसमें सारे स्टेपों को लिख लेंगे, और जो भी वैल्यू फाइंड होंगी U1, मतलब ये जो वैल्यू है L21, L31, L32, U11, U12, U13, U22, U23 और U33,
इन सब की वैल्यू इस स्टेप से फाइंड हो जाएंगी। उसके बाद इसे हम एल की वैल्यू अलग लिख लेंगे और यू की वैल्यू अलग लिख देंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो ये पहला स्टेप है। अब सेकंड स्टेप, देखो अब सेकंड स्टेप जो है, सेकंड स्टेप करने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है। देखो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड, तो स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्या है a बराबर एल यू माना है और हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, ए एक्स इक्वल टू बी, यही तो है। तो हम क्या करेंगे, जो ये हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करा था, a बराबर एल यू माना और इस स्टेप से हमने क्या करा, एल की और यू की वैल्यू फाइंड कर ली। मतलब जो इसके लास्ट में क्या आएगा, एल बराबर एक मैट्रिक्स आ जाएगी और यू बराबर एक मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, एल और यू दो मैट्रिक्स हमारी फाइंड हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेप में ए की जगह एल यू पुट करेंगे, एल यू ब्रैकेट 1 एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे ये जो यू एक्स है, ठीक है, हम क्या मानेंगे, इसके अंदर यू एक्स, ये जो यू एक्स है जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, यह आएगा हमारा एल यू एक्स इक्वल टू बी। तो हम क्या करेंगे, जो यू एक्स है इसे हम y मान लेंगे, ये जो यू एक्स आया इसे हमने y मान लिया। तो जब y मानेंगे तो इस वैल्यू को जब इसके अंदर पुट करेंगे तब ये हो जाएगा हमारा एल वाई इक्वल टू बी। और एल वाई इक्वल टू बी का मतलब क्या है, ये जो हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आई है इस जगह से, मतलब देखो ये तो हमने एक काल्पनिक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मानी थी और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मानी थी, लेकिन हमने इससे कंपेयर करके इसकी वैल्यू प्राप्त कर ली। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गई आपकी और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गई। तो जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आई है यहाँ से, इस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को लिखेंगे और y जो भी अननोन है मानेंगे, y1 y2 y3 इक्वल टू b। b वो है जहां ax इक्वल टू b, इस शुरुआत में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आई थी उसे हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था ax इक्वल टू b की फॉर्म में। तो ये जो b है ये वही वाला b है। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम आ गया। आप यहां से क्या करेंगे, हम ऑन सॉल्विंग स्टेप थर्ड। अब हमारे स्टेप थर्ड में क्या, देखो अब यहां से क्या करा हमने, y1 y2 y3 की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, जब y1 y2 y3 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे तो स्टेप थर्ड के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो है ux इक्वल टू y, ये हमने माना था ना, ux इक्वल टू y माना था। तो हमने यहां से क्या करा, ax इक्वल टू b में हमने क्या, ux इक्वल टू y मान के हमने इस वैल्यू को यहां पुट कर दिया। तो ये आएगा हमारा एल वाई इक्वल टू बी। तो यहां से हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब y की वैल्यू फाइंड कर ली तो स्टेप थर्ड के अंदर हम क्या करेंगे, ux इक्वल टू y करेंगे। तो ux क्या है, u क्या हमारा, u है हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, जो स्टेप फर्स्ट के अंदर जो l और u की वैल्यू हमने प्राप्त करी थी, जो हमारी इमेजिनरी मैट्रिक्स थी, उसकी कंपेयर करके हमने जो वैल्यू प्राप्त करी थी l की और u की, तो उससे हमने एक मैट्रिक्स बनाई थी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वहां से आएगी। दूसरा x हमें स्टार्टिंग में ही ax इक्वल टू b, जब हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाया था, उसे मैट्रिक्स फॉर्म में बनाया था, तो उसके अंदर जो अननोन थे x y z वो सब x के अंदर आएंगे। तो यहां था हमारा x1 x2 और x3 इक्वल टू क्या था हमारा b क्या है हमारा, b वो है जो इक्वेशन के बाद में बचा हुआ पार्ट था। तो ये b आएगा। अब यहां से क्या करेंगे, हम इसे सोल्व करेंगे और x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे ऑन सॉल्विंग x1 x2 x3। तो हमारे पास क्या है, x1 x2 x3 की वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। मतलब कोई भी क्वेश्चन जो इस मेथड से हमें करना है, तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जो अननोन दिए हैं, मतलब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर जो अननोन दिए हैं, उन अननोन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और
फाइंड करनी कैसे है? देखो फाइंड करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था गॉस एलिमिनेशन मेथड, तो हम उस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। दूसरा पढ़ा था हमने गॉस जॉर्डन मेथड, तो हम गॉस जॉर्डन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। और तीसरा मेथड है ये फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो गॉस एलिमिनेशन मेथड था उसका एक्सटेंडेड पार्ट था गॉस जॉर्डन मेथड, लेकिन जो ये मेथड है ये अपने आप में अलग मेथड है। तो अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन इस मेथड से आता है तो उसमें वो नाम देगा कि इस मेथड से सोल्व करो, तो फिर आपको पर्टिकुलर इसी मेथड से सोल्व करना है। तो इसकी ट्रिक जो है करने की सिर्फ यही है कि इसमें क्या है, सबसे पहले मैट्रिक्स को जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसे मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाएंगे। मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाने के बाद हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट के अंदर मैट्रिक्स का जो ए पार्ट है ए बराबर हम LU के बराबर मानेंगे, मतलब लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो आएगा उसकी कंपेयर करेंगे और लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में जैसा कि ये है AX = B है, तो A की जगह हम क्या करेंगे LU पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा LUX = B। अब हम क्या करा, ये जो UX है इसे हमने Y मान लिया कुछ टाइम के लिए, तो लेट UX = Y। जब Y मान लिया तो ये सिस्टम हो गया हमारा LY = B। L क्या हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और Y क्या हमारा अननोन, Y1 Y2 Y3 अननोन है, और B हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो B है वही B है। यहाँ से हम क्या करेंगे, Y1 Y2 Y3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम पहुंचेंगे स्टेप थर्ड में। स्टेप थर्ड हमारा वही है UX = क्या था B, नहीं UX = B नहीं Y, देखो UX = है हमारा Y, UX = Y ये है। अब U क्या है हमारा, U है हमारा, देखो यहां हमने माना था, ये हमने यहां माना था, लेकिन इसे हम क्या करेंगे, यहां ये मानने के नहीं, इसे हम यहां जो है प्रूव कर देंगे। क्यों, हमने यहां से तो Y1 Y2 Y3 की वैल्यू फाइंड कर ली, यहां हम इसके अंदर ये है हमारा U, ये है हमारा X कैपिटल X और ये है हमारा Y, मतलब कि U हमारा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और X हमारे अननोन है। अननोन वो है जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में दिए हैं, और Y है हमारा जो यहां से हमने वैल्यू प्राप्त करी है। इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, इसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन में बनाएंगे और फिर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे Y के टर्म में। तो जब वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगी x1 x2 x3 की वही हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब ये क्लियर होगा एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे इसे क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल 2x + 3y + z = 9, 2x + 3y + z = 9। ठीक है, उसके बाद है 2x + 3y + z = 9, x + 2y + 3z = 6 और 3x + y + 2z = 8। ये क्वेश्चन है, ठीक है, और ये हमें लिखा है सोल्व y ट्राइएंगुलाइजेशन मेथड। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन इसमें लिखा है सोल्व y ट्राइएंगुलाइजेशन मेथड, मतलब इस क्वेश्चन को हमें ट्राइएंगुलाइजेशन मेथड से, या जो हमारा मेथड है फैक्टराइजेशन, इसके दो नाम है, एक है ट्राइएंगुलाइजेशन दूसरा है फैक्टराइजेशन। तो इसी क्वेश्चन को हमें क्या करना है, इस मेथड से सोल्व करना है। अब इसे करने का क्या तरीका है, देखो सबसे पहले क्या है, हम क्या करेंगे, इसे मैट्रिक्स फॉर्म में बनाएंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में बनाएंगे। अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, आपको पता ही होगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे बनाते हैं। ठीक है, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होती है हमारी, उसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरीके से बनाते हैं। इसे बनाने का तरीका ये है, जितने भी ये कांस्टेंट हैं इन्हें सबको एक मैट्रिक्स में लिखो, 2 3 और 1, पहले उसमें, दूसरे में 1 2 और 3, मतलब ये x का कांस्टेंट, y का कांस्टेंट, z का कांस्टेंट, इसके अंदर 3 1 और 2। ठीक है,
एक्स, ये क्या है 2x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 9। तो ये क्या हमारा x का कांस्टेंट जो x के साथ वेरिएबल दिया है ये आ गया 2, फिर y के साथ जो कांस्टेंट दिया है 3, फिर z के साथ जो कांस्टेंट दिया 1, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद जो हमारे अननोन है, अननोन क्या हमारे x, y और z इक्वल टू 9, 6 और 8। तो ये जो है एक तरीके से ये क्या है हमारा a, और ये क्या है हमारा कैपिटल X, और ये क्या हमारा कैपिटल B। ठीक है, तो हमारा क्या सिस्टम है 2x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 6, 3x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू 8। अब इसमें क्या है जो a है हमारा 2 3 1 2 3 1, इसके बाद सेकंड में 1 2 3 और फिर 3 1 2, एक्स वाई जेड अननोन, और ये लास्ट में 9 6 8। तो ये हमने क्या किया मैट्रिक्स फॉर्म में बना दी। इसे देखो सिंपली इसे जब चेक करोगे आप, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, मतलब जब हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की जो रो होती है वो सेकंड के इसके जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके कॉलम में मल्टीप्लाई होती है। देखो मैट्रिक्स एक ये है और एक ये है, इनकी जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो इसकी रो और इसका कॉलम इस टाइप से प्रोडक्ट होती है। तो इसकी प्रोडक्ट जब इसमें होगी तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 9, मतलब यही सारा आ जाएगा जो है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। सबसे पहले तो हम इसे इस फॉर्म में बनाएंगे। अब सबसे पहला काम क्या हमारा स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में क्या है, स्टेप फर्स्ट में हम मानते हैं a बराबर एल यू। ए क्या है, ए ये वाली मैट्रिक्स है और एल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और यू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ए लिखो हमारा, ए क्या हमारा 2 3 1 1 2 3 और 3 1 और 2 इक्वल टू एल, एल क्या हमारा 1 0 0, एल 21 1 0, एल 31 एल 32 और 1, ये है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है हमारी U11 U12 U13 0 U22 U23 और 0 0 और U33। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। अब देखो ये क्या है ए, ये मैट्रिक्स क्या हमारी ए है, ये क्या हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये क्या हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसा कि मैंने आर्टिकल जो लिया था अभी इससे पहले मैंने समझाने के लिए आपको आर्टिकल लिया था, जनरल आर्टिकल। ठीक है, तो जनरल आर्टिकल में मैंने आपको बताया था कि उसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये ए दिया है एल और यू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा मैट्रिक्स 2 3 1 और 1 2 3 3 1 2 इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे आप तो क्या आएगा U1 U11, फिर U12, इसकी मल्टीप्लाई इसमें U13 13। ठीक है, उसके बाद सेकेंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट में, तो ये आएगा हमारा L21 U11 L21 U12 प्लस U22 L21 U13 प्लस U3 प्लस U23, इसकी मल्टीप्लाई इसमें UL21 U13 प्लस U23। अब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये आएगा हमारा L31 U11 L31 U12 प्लस L32 U22, ये इसमें आया मल्टीप्लाई हुई L31 U12
प्लस L32 U22 और इधर आएगा हमारा L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस L31 U13 L32 U23 और प्लस U33 ये मैट्रिक्स आ गई। तो इसकी और इसकी हमने मल्टीप्लाई करी तो एक मैट्रिक्स आ गई और ये इस मैट्रिक्स की इससे कंपेयर करेंगे। ये आएगा हमारा क्या U11 इक्वल टू आया हमारे यहाँ से 2, दूसरा U12 इक्वल टू आया हमारा 3, फिर हमारा आया U13 इक्वल टू 1। अब सेकंड स्टेप में आओ L21 U11 इक्वल टू है हमारा 1। देखो ये इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये, इससे आ गया L21 U12 प्लस U22 ये हमारा 2, L21 U13 प्लस U23 इक्वल टू है हमारा 3, L31 U11 इक्वल टू है हमारा 3, L31 U12 प्लस L32 U22 इक्वल टू है हमारा 1 और L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33 इक्वल टू है हमारा 2। ठीक है, अब देखो यहां से क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी देखो जैसे U11 की वैल्यू 2 है, U12 की 3 है, U13 की 1 है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब हमें निकालना है L21 और U11, तो L21 और U11 का मान क्या है 2 इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा हमारा क्या L21 इक्वल टू 1/2। ठीक है, उसके बाद जैसे ये L3 U11 है तो L3 U11 की वैल्यू क्या है हमारी 2 इक्वल टू 3, तो ये L311 हो गई हमारी 3/2। तो दो वैल्यू हमारी फाइंड हो गई L21 और L31। अब ये देखो ये हमारा L21 U12 प्लस U22, तो अब देखो इसमें क्या U12 की वैल्यू हमें पता है 3, U22 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और L21 की वैल्यू भी हमें पता चल गई। तो ये है हमारा L21 U12 प्लस U22 इक्वल टू 2, तो L21 का मान है हमारा 1/2 और U12 का मान है हमारा 3 प्लस U22 इक्वल टू 2, तो ये आएगा हमारा U22 इक्वल टू 2 माइनस 3/2, तो ये आया U22 बराबर हमारा 1/2। ठीक है, तो इस स्टेप में हमने क्या ये दोनों वैल्यू देखो, यहाँ से ये वैल्यू पता है हमें, ये भी हमें यहाँ से पता है, तो ये 22 का मान फाइंड कर लिया हमने। अब हम करेंगे इसे अगले वाले को, या इसे कर लो पहले। L31 का मान क्या है हमारा L31 U12 प्लस L32 U22 इक्वल टू 1, तो 31 की वैल्यू 3/2 मल्टीप्लाई U12 की वैल्यू है हमारी 3 प्लस L32 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 32 की वैल्यू है या नहीं है। U22 की वैल्यू है हमारी 12, तो 1/2 और L32 इक्वल टू 1, तो देखो ये आ गया 9/2, ये हुआ हमारा L32 इक्वल टू 1 माइनस 9/2 और ब्रैकेट बंद 2 की मल्टीप्लाई होगी इसमें, तो L आया हमारा L32 इक्वल टू आएगा हमारा 2 माइनस 9 माइनस 7/2, एलसीएम लेंगे 1/2 2 माइनस 7/2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, L32 बराबर -7, ये आया हमारा L32 इक्वल टू -7।
ठीक है। इसके अंदर हमारे जो है दो वैल्यू और रह रही हैं। देखो इसके अंदर क्या है, 3 वैल्यू ये आई, L आया, L21 आया हमारा 1/2 और L31 आया हमारा 3/2 और L32 आया हमारा -7। ठीक है। उसके बाद ये बचा हमारा U11 इक्वल टू है हमारा 2, U12 इक्वल टू है हमारा 3 और U13 इक्वल टू है हमारा 1। अब हम फाइंड करेंगे ये वैल्यू, ये और ये। तो इसमें क्या है, L21 U13 प्लस U23, तो U13 की वैल्यू हमें पता है, U23 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे करने के लिए हम देखो ये देखो L क्या है हमारा, L21 U13 और प्लस U23 इक्वल टू 3। L21 का मान क्या है 1/2 और U13 का मान क्या है 1 प्लस U23 बराबर क्या है हमारा 3। तो ये आ गया हमारा 1/2, तो U23 इक्वल टू 3 माइनस 1/2, तो U23 बराबर आ गया हमारा 5/2। U23 बराबर आया हमारा 5/2। अब लास्ट स्टेप है हमारा L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33, ये 33 है, L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33 प्लस U33 इक्वल टू है हमारा 2 के। अब देखो U31 की वैल्यू है ये 3/2, U13 की वैल्यू है हमारी कितनी 1 प्लस L32 की वैल्यू है हमारी -7 U23 की वैल्यू आई हमारी ये 5/2 प्लस U33 इक्वल टू 2। अब इसे सॉल्व करो तो ये आया हमारा 3/2 माइनस 35/2 प्लस U33 इक्वल टू 2। तो ये आएगा हमारा कितना 35 और ये आया हमारा -32/2 प्लस U33 इक्वल टू 2 -16। तो ये आया हमारा U33 इक्वल टू 2 प्लस 16, तो U33 इक्वल टू 18। ठीक है। तो कुल मिलाकर इनकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, जो ये वैल्यू दी थी ये सारी वैल्यू हमने फाइंड कर ली और ये हमने लिख भी दी इधर। देखो U11 जो हमारी नई वैल्यू आई है ये और लिख लो, ये आया हमारा कितना ये आया हमारा U11 था, ये हमारा U23 इक्वल टू 5/2 कोमा U33 इक्वल टू 18। ठीक है। और उधर आया है हमारा क्या -7 32 21 31 और 32, ये वैल्यू आ गई U112। ठीक है, सारी वैल्यू हमारी फाइंड हो गई, ये भी आ गया, ये भी ठीक है, 21 1/2 ये ठीक। देखो
अब ये जो वैल्यू आई हैं हमारे पास, जो हमने स्टार्टिंग में ही स्टेप फर्स्ट में हमने माना था ए बराबर एल यू, तो एल जो मैट्रिक्स थी, ए हमें मैट्रिक्स दी थी और एल जो मैट्रिक्स थी हमारी, ये मैट्रिक्स थी हमारी 1 1 1 0 0 0, और ये था हमारा L21 L31 और L32, और U था हमारा U11 U12 और U13, ये 0 0 U22 और U23 और U33। तो A बराबर जो था हमारा, ये जो था A इक्वल टू था हमारा एल यू के, तो इसके अंदर क्या है, L की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे। L बराबर क्या होगा हमारा, L बराबर हमारी एक मैट्रिक्स आएगी 1 0 0 1 0 और 1, था नहीं ये मैट्रिक्स थी हमने जो मानी थी स्टार्टिंग में, ये डायगोनल से ऊपर 0 थे, और ये L21 की वैल्यू क्या हमारी 1/2, L31 की वैल्यू क्या हमारी 3/2, L32 की वैल्यू क्या हमारी -7, ये हमारा L है। अब U बराबर है हमारा एक मैट्रिक्स आई, ये मैट्रिक्स क्या हमारी, देखो ये मैट्रिक्स हमारी U वाली, तो इसमें क्या है U11 की वैल्यू क्या हमारी 2, U12 की वैल्यू क्या हमारी 3, और U13 की वैल्यू क्या हमारी 1, इसके बाद 0, U22 की वैल्यू हमारी 2 रहेगी भाई। ठीक है, तो U22 की वैल्यू देख लो, ये है हमारी 1/2 है, इसमें है नहीं, कहीं रह गया हो, मिसप्रिंट हो गया। U1/2 की वैल्यू 1/2। अब बचा U23 की वैल्यू हमारी 5/2। उसके बाद ये है हमारा क्या 0, ये भी 0 है। ठीक है, अब बचा क्या U3 की वैल्यू हमारी 18। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, देखो इसके अंदर क्या है, U22 जो है वो हमारा 1/2 है, उसके अंदर कोई स्टेप है एक, उसके अंदर कुछ देखो ये वाला है, ये हमने फाइंड नहीं करा, मतलब करा था लेकिन लिखा नहीं गया वो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारी 1/2 है, सोल्व करोगे तो। अब जब इसे करोगे तो इसके अंदर हमारा क्या था, ये जो सिस्टम था ये A था, कैपिटल A, ये क्या है हमारा L, ये क्या हमारा U। हमने स्टेप फर्स्ट में माना था स्टार्टिंग में, स्टेप फर्स्ट A बराबर LU है, तो L ये U ये, तो हमने क्या करा, जो L की वैल्यू फाइंड करी है L की, तो ये हमने इमेजिनरी वैल्यू माननी थी, मतलब वैसे ही मान लिया था जनरली बात। तो अभी हमने सारी वैल्यू फाइंड कर ली, तो ये हमने यहाँ लिख दी, ये 1 1 1 है, 1/2 3/2 ये, तो ये आ गई हमारी L मैट्रिक्स, मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ये आ गई हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये काम है हमारा स्टेप फर्स्ट का। अब हमारा है स्टेप सेकंड का, तो अब इसमें जो स्टेप फर्स्ट का कुछ भी यूज नहीं होना, इसमें एक तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूज होगी, और L और U की वैल्यू चाहिए। सेकंड स्टेप में L की वैल्यू चाहिए, L मैट्रिक्स चाहिए मतलब करने के लिए, और थर्ड स्टेप में हमें U की वैल्यू, मतलब U वाली मैट्रिक्स चाहिए। इससे हम क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। देखो इसे ऊपर लिख देता हूँ मैं, 2 3 1 1 2 3 3 1 2 ब्रैकेट x y z इक्वल टू 9 6 और 8।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड। अब स्टेप सेकंड में क्या है, हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ए एक्स इक्वल टू बी। हमने ए की जगह क्या, स्टेप फर्स्ट में क्या करा था, हमने ए बराबर एल यू माना था, तो हम क्या लिखेंगे, ए बराबर एल यू ब्रैकेट 1 एक्स इक्वल टू बी। तो ये हो गया हमारा एल यू एक्स इक्वल टू बी। अब ये जो यू एक्स है, लेट यू एक्स इक्वल टू वाई। हमने क्या करा, जो यू एक्स है इसे हमने वाई मान लिया। जब इसे वाई मानेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एल वाई इक्वल टू बी। अब ये क्या है, एल क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वाई क्या है, अननोन, y1 y2 y3, और v क्या है, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। तो इसे सॉल्व करो, यहाँ 1y2 और 3y2, ये आया हमारा 0 1 और -7, ये आया हमारा 0 0 और 1। अब अननोन जो है इन्हें मान लो y1 y2 y3, y1 y2 और y3 इक्वल टू b। b का मान है हमारा 9 6 और 8। ठीक है, अब इसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन में बनाओ। जब इसे सॉल्व करोगे आप, ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई इक्वल टू 9, तो ये आ जाएगा हमारा y1 इक्वल टू 9। तो y1 की वैल्यू तो हमने ऑटोमेटिक फाइंड कर ली, 9 आ गई। अब सेकंड देखो, सेकंड में क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें इक्वल टू 6, तो ये आएगा हमारा कितना, 1y2 y1 प्लस y2 इक्वल टू 6। अब तुम क्या करो, y1 की वैल्यू इसके अंदर डायरेक्ट पुट कर दो यहीं, तो ये आएगा हमारा कितना, 9y2 प्लस y2 इक्वल टू 6। तो ये आएगा हमारा y2 इक्वल टू आएगा हमारा 6 माइनस 9y2 मीन्स 12 माइनस 9 अपॉन 2, 3y2। मतलब कि y2 की वैल्यू जो है वो 3y2 है। ठीक है, अब लास्ट वाला क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे इक्वल टू 8, तो ये आएगा हमारा कितना, 3y2 y1 माइनस 7 y2 प्लस y3 इक्वल टू 8। अब क्या करेंगे, y1 की वैल्यू आपको पता ही है 9, तो ये हो गया 27y2 माइनस 7y2, y2 की वैल्यू है 3y2, तो ये हो गया हमारा 7 की मल्टीप्लाई इसमें करिए तो 21 अपॉन 2 प्लस y3 इक्वल टू 8। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा हमारा कितना, 27 में से 21 6y2 प्लस y3 इक्वल टू 8, तो ये 3 बार, तो ये आएगा हमारा y3 इक्वल टू 8 माइनस 3, y3 इक्वल टू 5। तो हमारे पास 3 वैल्यू आ गई। y1 की देखो, ये जो है ये एक मैट्रिक्स फॉर्म में है, मतलब एल वाई इक्वल टू बी है, एल वाई इक्वल टू बी। एल हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो हमने फाइंड करी थी, ठीक है। वाई हमारा अननोन है, y1 y2 y3, और बी हमारा जो है, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन था स्टार्टिंग में, उसका लास्ट वाला पार्ट बी। तो ये कर दिया, तो y1 का वैल्यू आ गई 9, y2 की वैल्यू आ गई 3y2 और y3 की वैल्यू आ गई हमारी 5। तो इससे क्या है, y1 y2 y3 की वैल्यू फाइंड हो गई। तो हमारा जो एक सिस्टम बन गया, तो ये आएगी हमारा क्या, y1 y2 और y3 इक्वल टू क्या आएगी हमारा 9 3y2 और ये आएगी हमारा कितना 5। ठीक है, ये हमने वैल्यू फाइंड करी स्टेप सेकंड से। अब स्टेप थर्ड में पहुंचेंगे, तो थर्ड के लिए हमें सिर्फ इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी और इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ठीक है, तो क्या समझे इसमें हमने क्या करा, जो हमारा सिस्टम था इक्वेशन का ax इक्वल टू बी था, उस सिस्टम में हमने क्या करा, जो स्टेप फर्स्ट में हमने माना था a बराबर एल यू, तो हमने एल यू ए की जगह फाइंड कर दिया, पुट कर दिया। तो एल यू ब्रैकेट 1 x इक्वल टू बी, तो ये हो गया हमारा एल यू एक्स इक्वल टू बी। अब हमने क्या करा, जो यू एक्स है इसे हमने y के बराबर मान लिया, लेट। ठीक है, तो ये बचा हमारा एल वाई इक्वल टू बी। एल हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, y हमारे अननोन y1 y2 y3 इक्वल टू बी के, इसे हमने सोल्व कर लिया। सोल्व करा, y1 y2 y3 की वैल्यू
प्राप्त कर ली। तो ये वैल्यू आ गई, इसका अब यूज करेंगे हम स्टेप थर्ड में। स्टेप थर्ड, देखो यहाँ से y1 y2 की वैल्यू साइड में लिख लेता हूँ मैं यहाँ। ये है y1 y2 और y3। ये आया हमारा कितना 9 3/2 और 5। ठीक है, अब देखो स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड कहता है हमारा, जो हमने स्टेप सेकंड में माना था ना, हमने स्टेप सेकंड में क्या माना था, हमने स्टेप सेकंड के अंदर पहले ax इक्वल टू बी था हमारा सिस्टम, हमने स्टेप फर्स्ट में माना था a बराबर LU, उस वैल्यू को हमने उसके अंदर पुट कर दिया a की जगह। तो LU इक्वल टू ब्रैकेट बंद x इक्वल टू क्या आया था b, ax इक्वल टू b था तो a की जगह LU पुट कर दिया, तो LUX इक्वल टू b। ux को हमने क्या माना, y माना, और जो y माना हमने ux को, उसे हमने उसके लिए उसमें पुट कर दिया, तो हमारा क्या आ गया ly इक्वल टू बी। वहां से हमने y1 y2 y3 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमारा क्या है, अब हमें क्या करना है, ux, हमने जो करा था ux इक्वल टू y माना था उस में, तो जो माना था उसे हम इसे प्रूव करेंगे। तो u क्या है हमारा, u है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये क्या हमारी 2 3 और 1, ये हमारा 0 1/2 और 5/2, ये हमारा 0 0 और 18। ये x है, x क्या हमारा, x की जगह वो एलिमेंट है, जैसे हमने कोई भी सिस्टम ऑफ, कोई भी क्या हमारा स्टार्टिंग में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन था, इसमें नहीं मैंने रफ कर दिया, जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन था स्टार्टिंग में, तो उसे हमने सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में बनाया था। तो वहां जो अननोन थे वो अननोन x कैपिटल X है, तो उसमें अननोन थे हमारे x y और z इक्वल टू, ये है हमारा y ये है जो हमने फाइंड करा था स्टेप सेकंड में, 9 3/2 और 5। अब इसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन में बनाओ दोबारा से, तो इसे बनाओगे तो ये क्या आएगा हमारा, देखो ये रो ये कॉलम इक्वल टू ये आएगा हमारा 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 9, फिर 1/2 y इसमें करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1/2 y प्लस 5/2 z इक्वल टू 3/2, और थर्ड स्टेप में 18z इक्वल टू 5। ठीक है, ये आया। अब यहां से क्या करेंगे हम, जो ये लास्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम z फाइंड कर लेंगे। तो z फाइंड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, z बराबर आ जाएगा हमारा 5/18। तो हमें क्या है, इस मतलब मेन पर्पज क्या है हमारा, इसे करने का मेन पर्पज है हमारा, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन थी स्टार्टिंग में जिसे हमने मैट्रिक्स फॉर्म में बनाया था, उसके x y z या जो अननोन थे उन्हें फाइंड करना, लेकिन करना किससे, इस वाले मेथड से, ट्रायंगुलाइजेशन मेथड से। तो इसमें क्या 18z इक्वल टू 5 है, तो हम क्या करेंगे, z इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5/18। इस वैल्यू को सेकंड वाले में पुट करेंगे, तो सेकंड है हमारा, देखो 1/2 y प्लस 5/2 z की जगह है हमारा 5/18 इक्वल टू 3/2। तो ये आया हमारा कितना, y/2 प्लस 25/36 इक्वल टू 3/2। तो y/2 इक्वल टू 3/2 माइनस 25/36, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 36, 18 दूनी 36, 18 54, 54 माइनस 25, तो
तो ये आया हमारा कितना 29/36। किसकी वैल्यू है ये हमारी? ये है हमारी y/2 इक्वल टू 29/36। तो y है, जब ये y इधर जाएगा तो ये हो गया y बराबर हो गया हमारा 29 × 2/36। इससे कैंसिल कर दे तो y इक्वल टू आ गया हमारा 29/18। तो हमारे पास z की वैल्यू आ गई हमारी 5/18, y की वैल्यू आ गई हमारी 29/18। ठीक है, अब z और y की वैल्यू हम पुट कर देंगे फर्स्ट इस वाली इक्वेशन में, जो ये इक्वेशन है। जैसे मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड कह दो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कह दो। अब इस u का रोल, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 29/18। ठीक है, अब हम इसे फर्स्ट स्टेप में पहुंचेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा 2x + 3y + z इक्वल टू 9। तो 2x + 3y, 3y की वैल्यू है हमारी कितनी 29/18 प्लस z की वैल्यू हमारी 5/18 इक्वल टू 9। तो ये आएगा हमारा कितना 2x + 87/18 प्लस 5/18 इक्वल टू 9। तो 2x + 92/18 इक्वल टू 9 और ये आएगा हमारा कितना 2 + 8 1 2 × 12 46। तो 2x इक्वल टू 9 - 46/9। 2x इक्वल टू 8 9 9 × 81 46/9। 11 में 6 घटाए 5 और 7 में 4 घटाए 3/9। 2x इक्वल टू 35/9 ये आया। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना 35/18। ठीक है, तो इसे सोल्व करके हमारा क्या आया, x की वैल्यू आ गई हमारी, x बराबर आई हमारा 35/18। ठीक है, अब देखो हमने क्या करा स्टेप थर्ड में, हमने क्या करा स्टेप थर्ड के अंदर जो हमने स्टेप सेकंड में माना था, स्टेप सेकंड में हमने माना था ux बराबर y, ये माना गया था स्टेप सेकंड में। ये थर्ड में हमें क्या प्रूव करना है, तो हमने क्या करा u क्या था हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये हमने स्टेप फर्स्ट में फाइंड करी थी। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स हमने स्टेप फर्स्ट में फाइंड करी हैं। वहां से हमने ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ली। x की जगह वो पार्ट है जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन स्टार्टिंग में जो करा था, उसकी जो मैट्रिक्स फॉर्म थी उसमें जो अननोन थे, इक्वल टू y हमने स्टेप सेकंड में फाइंड करा है। ये वैल्यू करके इसे हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन में बनाया और z, x और y की वैल्यू हमने फाइंड करी। तो z की वैल्यू 5/18, y की 29/18 और x की 35/18। तो बेसिकली जो हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया था हमें, उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। x y z था उसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, तो वो वैल्यू हमने फाइंड करी है। तो इसे क्वेश्चन को करने के 3 स्टेप हैं। सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन हो गया, कंप्लीट क्वेश्चन है ये इसका आंसर है, x y z जो इसके आंसर आ गए। तो इसमें क्या है, सबसे पहले देखो लैंग्वेज में जो मैं बोल रहा हूँ उसे समझो थोड़ा सा। इसमें क्या है, सबसे पहले जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में बनाएंगे, ax = b की फॉर्म में, पहला वर्क जो है। उसके बाद स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स मान लेंगे a बराबर LU, जो एक इमेजनरी ए तो हमारा दिया होगा, लेकिन L और U जो है लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो इमेजनरी मैट्रिक्स होंगी, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी कंपेयर करेंगे A से। और जो उसमें स्टेप है जैसे U1 U12 मतलब U11 12 13 और U23 33 और यही है, ठीक है ना। और L21 L31 और L32, इन सारों की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जो वैल्यू आई उन वैल्यू से हम क्या करेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इमेजनरी में जो मानी थी हमने उसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, और जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मानी थी उसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपके पास प्राप्त हो जाएंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में पहुंचेंगे। स्टेप सेकंड में हमने क्या करा था, जो हमने ax = b माना था, हमने क्या करा a की जगह LU पुट कर दिया, तो LUx = b आ गया। तो जो LUx = b आया हमारा, तो उसमें हम क्या मानेंगे, ये वाला ux = y मान लेंगे।
तो वो हो जाएगा हमारा एल वाई इक्वल टू बी। एल क्या थी हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और बी हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन में दिया था। तो एल वाई, वाई हमारे अननोन थे, तो वहां से क्या है हम वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे कि हमने ये वाली वैल्यू जो फाइंड करी है, ये वैल्यू जो फाइंड करी है ये स्टेप सेकंड से फाइंड करी है। और ये जो था हमारा ये कैपिटल ए था, ये कैपिटल एक्स है और ये जो है हमारा कैपिटल वी है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमने फाइंड करी थी स्टेप सेकंड से फाइंड करी थी। ठीक है, यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब स्टेप थर्ड में पहुंचेंगे। स्टेप थर्ड हमारा यू एक्स इक्वल टू वाई। यू था हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो स्टेप फर्स्ट में हमने फाइंड करी थी, ये आ गया। अब एक्स, एक्स हमारा अननोन है, मतलब ये वाले, ये सारे अननोन यहाँ आ गए। उसके बाद इक्वल टू किसके, इक्वल टू हमारा किसके, वाई के। यू एक्स इक्वल टू वाई, वाई हमारा ये था, ये सारे हमने यहाँ लिख दिए। इसकी इससे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में बनाया, इसे मैट्रिक्स फॉर्म को सिस्टम ऑफ इक्वेशन में बनाया। दोबारा से बनाने के बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। ये ही हमें इसका आंसर देना था। ये सारा जो है ये हमारा कंप्लीट जो है ट्रायंगुलाइजेशन मेथड हो गया। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो है बाकी जो करना है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू।